अन्नमय कोश चल रहा था, उसमें हमें ये बता रहे थे कि ये स्थूल शरीर उसका घर है रहने का, और ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जो करवाने वाला है वो इससे अलग है ना। कह रहे थे ना, एक जाना जाता है, मतलब दो हुए। कोई जानने वाला होगा तो जानने योग्य वस्तु को जानेगा। अब जो जानने वाला है वही मैं हूँ, और जानने योग्य जो वस्तु है वो ये शरीर है। तो इसलिए ये जितना है जड़ है, वो जानने वाला एक है, वही सत्य है। बाकी जो है वो सारा असत्य है। अब इसी पे हमारा चल रहा है, अन्नमय कोश पे ही चल रहा है। उसको दिखा रहे हैं कि वो जड़ है। अन्नमय कोश स्थूल शरीर को कहा ये जड़ है, और इस जड़ को जड़ माने हम, खाली वाणी से ना बोलें कि जड़ है ना। बुद्धि के अंदर हमारी दृढ़ता हो जाए कि ये वाकई ही जड़ है, और जो मैं हूँ वो मैं सत्य चित आनंद रूप हूँ। अब इसका मटेरियल बता रहे थे, जो ये जड़ है इसके अंदर क्या क्या है। त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़ जन ही अहम बुद्धि करते हैं। अहंकार मतलब मैं चलती है हर टाइम। वो कब चलती है मैं शरीर पर बैठकर, है ना, जब हमें अपने आप का पता नहीं है। विचारशील तो अपने परमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक जानते हैं। अब देखो, जो विचार करेगा उसको लगेगा ना कि मैं शरीर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये बदल रहा है ना, पल पल बदल रहा है, विकार निकाल रहा है ये। तो जो मैं साक्षी, उसमें कोई विकार नहीं है, और मैं इसको देख रहा हूँ, है ना। बदलने वाला मैं नहीं हो सकता। ये हमें अपनी बुद्धि के अंदर बिठाना है, इसके ऊपर हमने दृढ़ता करनी है। जो मूढ़ जन है इस त्वचा, मांस, अस्थि आदि से निर्मित शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, जबकि विचारशील पुरुष आत्मा को ही निज का स्वरूप मानते हैं, जो सर्वथा इससे भिन्न है। देखो, शरीर पर बैठते हैं ना, फिर तो दुख है, बहुत दुख है, क्योंकि इसका जितना संबंध है और जितनी इसने उपाधियां ओढ़ रखी हैं, हर उपाधि के अंदर दुख है। सुख की सांस नहीं है। हम चेक करें, कोई भी उपाधि ले लें, भी कह एक उपाधि को दस दियो भी जेंदे अंदर सब कुछ सुख दी सांस आवे, है ही नहीं। अब इससे हम अगर शरीर पर बैठेंगे तो दुख दुख दुख, जैसे दुखदार है ना, वही हाल है। और अगर विचार करें तो इससे उठ जाएंगे, है ना। फिर सीधे ही एक लाइन बुद्धि के अंदर दृढ़ता, ये तो मैं हाँ ही कहना, मैं बोला क्यों ही उत्ते विचार करती बैठी हैं शरीर उत्ते, है ना। मैं क्यों इसको लेकर सोच रही हूँ मैं। अब खाली बस एक लाइन बुद्धि के अंदर बैठ जाए, जो चेतन एवं बोध, मैं क्या हूँ, मैं चेतन और बोध स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप वही है। ये सारे लेन देन के कर्जे हैं, उतार रही हैं। और भगवान जी की इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमारे जिनके साथ संबंध थे एक घर में इकट्ठा कर दिया हमें, है ना। हम कहाँ ढूंढने जाते। अब एक घर में इकट्ठे हो गए तो बुद्धि के अंदर ये भी रहे कि मेरे को इनके साथ कर्मों का लेन देन खत्म करना है, और मैंने कर्म नहीं बनाने, है ना। ये देखो, ये सजगता रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये आकार लेकर हम बैठे हैं, ये पहले के कर्मों का आकार बना पड़ा है हमारा। अब आगे अगर लेकर बैठेंगे मन के अंदर, तो फिर आगे के लिए आकार और तैयार कर देंगे। फिर हमें अब जब हम कहते हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है, मेरे को और कोई आकार नहीं लेना,
फिर तो सजगता रखेंगे, है ना, फिर तो ध्यान रखेंगे ना। अब वही ध्यान यही रखना है कि ये मैं हूँ ही नहीं। जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ, इसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूँ। देखो जो मूढ़ लोग होते हैं ना, उनकी बुद्धि कहाँ रुकती है? शरीर में रुकती है ना। इस जड़ शरीर को मैं करते रहते हैं। और जो विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग कहाँ हैं? जीव भाव में, है ना। और जो महात्मा लोग हैं वो अपने स्वरूप में। तो हम देखें कि हम कहाँ पर रुकते हैं, है ना, हम किस कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे उच्च कौन से हुए? अपने स्वरूप में जो महात्मा लोग हो गए। ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि महात्मा लोगों की होती है ना। देखो वही सत्य है ना, एक ही सत्य है बस, बाकी जितना है असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। और वो दुख देता भी रहता है ना। अब तक तो पूरा अभ्यास हो चुका है उस चीज का। अब हम देखेंगे कि अब मैं कहाँ रुकती हूँ, है ना। अब जैसे गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं, जड़ इस मनुष्य मूर्ख मूढ़ मनुष्य शरीर पे बैठते हैं, और जो विद्वान है वो जीव भाव में आ जाते हैं, है ना। विद्वान मतलब अभी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ा नहीं है उनके अंदर। और जो महात्मा लोग हैं वो विवेक विचार से अपने स्वरूप में आ जाते हैं। इस शरीर को भाग त्याग लक्षण वृत्ति के द्वारा उतार देते हैं। शरीर जीव एवं आत्मा में भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न अहम बुद्धि रखते हैं। मूढ़ पुरुष जड़वत होते हैं, जो शरीर में ही अहम बुद्धि रखते हैं। उनको पता ही नहीं है अपने स्वरूप का। खाओ पियो मौज मस्त करो, बस यही है, खा गिना पी गिना हंडा गिना, बस मूढ़ लोगों की यहाँ तक सोची रहती है। उसी को वह अपना स्वरूप समझते हैं। जो विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, पंडित हैं, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, वे जीव में अहम बुद्धि रखते हैं, है ना। पढ़ के सुना दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? सूचनाएं इकट्ठी कर ली, फिर आगे सूचना दे दी हमने, पर जब टाइम आया, कोई परिस्थिति आई तो फिर विचलित हो गए। तो फिर ऐसी विद्या भी तो नहीं चाहिए ना हमें तो ऐसी चाहिए जिसका निधि आसन हो, उस निधि उस खजाने के ऊपर हमारा शासन चले। अब खजाना तो एक ही है। खजाना कौन सा है? अपना स्वरूप, है ना। खजाना तो वो एक ही है। अब उस निधि के ऊपर क्या मेरा शासन है? जबकि है भी बहुत सरल, किसी से मांगना भी नहीं है ना, और कहीं से लाना भी नहीं है। क्या करना है? खाली मन के भाव ही तो बदलने हैं। अपने भाव बदलने कि मैं वही साक्षी हूँ। सारी उपाधियाँ उतार दे, माँ की, बहन की, भाई की, पत्नी की, नानी की, दादी की, कि ये संसार उपाधियाँ उड़ाता है और हम उनकी उपाधियाँ ओढ़ कर बैठ जाते हैं। तो वो अब बैठे तो हम खुद हैं, है ना। हमारी मर्जी ना, हम चाहे वो उपाधियाँ ओढ़े चाहे ना ओढ़े। पर यहाँ पे हम अपनी मर्जी नहीं चलाते। हम हमें कहते हैं हाँ तू सस बन गई तो ऐसा खुश थी तो मैं सस बन गई, है ना। तू नानी बन गई तो मैं खुश थी कि मैं नानी बन गई। बुद्धि से विवेक विचार नहीं किया भी नानी कौन बना, सास कौन बना, है ना। इस शरीर को कह दे भाई तू और बन गया ही, पर मैं क्या नहीं बनी, मैं देखती खड़ी हूँ।
मैं दृष्टा बनकर तेरे से अलग मैं देख रही हूँ, उतना व्यवहार कर दें। अब व्यवहार हम करते हैं तो हम व्यवहार कैसे करते हैं? मन से जुड़ के करते हैं, तहे दिल से जुड़ के करते हैं, तभी तो फेल हो रहे हैं ना। अब फेल हो रही हैं तो क्या हो रही हैं? जन्म पे जन्म ले रही हैं, है ना, आकार पे आकार ले रही हैं। अभी आकारों का अंत कब आएगा? जब हम विचार करेंगे, जब हम विवेक करेंगे, तब इसका अंत आएगा। और मैं अंत लाना भी चाहती हूँ कि नहीं, सबसे बड़ी बात। अगर मैं अंत लाना चाहती हूँ, मेरी सहमति है, तब मैं विचार करूँगी। अगर मैं अंत नहीं लाना चाहती, मेरी सहमति नहीं है, तो फिर मैं उसमें रच पस जाऊंगी। जो उपाधियाँ मेरे को उड़ा रहे हैं, है ना, ये संसार जो उपाधियाँ मेरे को दे रहा है, मैं उसमें रचना पचना बहुत पसंद करूँगी फिर। और वाणी से बोलने से कि मैं ब्रह्म हूँ, काम नहीं बनेगा। काम कैसे बनेगा? देख देख कर, यथार्थ जानकर। जब मैं यथार्थ जानती हूँ तब मेरा काम बनेगा। तब कहा कि ये मूढ़ लोग तो बाहर रहते हैं और विद्वान लोग वो शास्त्र पढ़ लेते हैं, है ना, बुद्धिजीवी हो जाते हैं, इससे अपना स्वरूप समझते हैं। किंतु ज्ञानी लोग शुद्ध अद्वैय आत्मा को ही निज स्वरूप जानते हैं। देखो ज्ञानी लोग, अब जो ज्ञान के अंदर रुकेंगे, अब ज्ञान के अंदर कौन रुकेगा? जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, है ना, अंतःकरण शुद्ध होगा और अपना पुरुषार्थ होगा। अंतःकरण शुद्ध वाले बहुत सारे हैं, पर अपने आप को तो नहीं जानते ना, है ना। अंतःकरण शुद्ध है, किसी को दुख नहीं देंगे, चोरी नहीं करेंगे, वो छल कपट नहीं करेंगे, अंतःकरण शुद्ध है उनका। पर ऐसा अंतःकरण भी तो काम का नहीं है ना। अब काम का अंतःकरण कौन है? सही जान से अपने, जो अपने आप को जानेगा, जानकर इस जीव भाव से उठेगा, है ना, कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरे को अब दोबारा नहीं आना यहाँ पर। ये सारा लीला चल रही है, वाकई लीला ही तो है। रंगमंच पे हैं हम, रोज हम कुछ नया नया नाटक कर रहे हैं, तो क्या लगता है हम नाटक कर रहे हैं, या लगता है कि हम सच्चा हमारा चल रहा है? क्या लगता है ना? हमें हमारी बुद्धि के अंदर क्या आता है? वो भावों की जो फीलिंग आ जाती है, या फिर लगे हमें ये कि रंगमंच का मेरा नाटक चल रहा है, मैं पात्र हूँ यहाँ पर, है ना। अभी माँ का अभिनय कर दिया, बहन का कर दिया, ये मेरा पात्र, मेरा नाटक। यही अगर यही बुद्धि में रहता है तो ये खिलवाड़ लगेगा, सारी लीला लगेगी, हम रुकेंगे नहीं, फिर हमें दुख भी नहीं लगेगा किसी का। एक्टर एक्टिंग करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, है ना, कितना कुछ करते हैं, पर उनकी बुद्धि के अंदर दृढ़ है ना कि मेरी अलग है फैमिली। अब ऐसी हमारी बुद्धि के अंदर दृढ़ हो कि मेरी फैमिली अलग है। कौन सी मेरी फैमिली है? अपने स्वरूप में बैठना, ज्ञानी संत जनों की मेरी फैमिली है, महर्षियों की मेरी फैमिली है ना, ऋषि मुनियों से मैं आया हुआ हूँ। ये बुद्धि के अंदर हमारा दृढ़, ना कि इन संसारियों वाली मेरी फैमिली है। ये दृढ़ता कौन लाएगा? हाँ, हमारा काम है ये, हमारा पुरुषार्थ है ये। अब मैं कितना पुरुषार्थ करती हूँ, जितना गोड़ हो से उतना मीठा हो से, है ना। अब जितना मेरा पुरुषार्थ होगा उतना मैं इस संसार से मेरे को वैराग्य होगा, ये संसार मेरे को सच्चा नहीं लगेगा। जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ऐसे सोचते हैं, जो स्वयं ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म एवं आत्मा में कोई, ब्रह्मा एवं आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। अरे तो ब्रह्म है, अब ब्रह्म और आत्मा में कोई भिन्नता है नहीं। फिर हम स्वीकृति दे, हाँ मैं ब्रह्म हूँ, पर पहले नहीं समझ आता था, ठीक है, वो अलग अवस्था थी, नहीं आता था समझ, पर अब तो आता है।
अब तो आता है ना, मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ तो उसको सार्थक करने फिर हमें। यही निज का सत्य स्वरूप है। अब हमारा स्वरूप कोई बाहर नहीं है। बाहर वाले लोग, झूठे लोग मेरे को क्या जानने, वो मेरे को जान सकते हैं? नहीं, वो थोड़ी मेरे को जान सकते हैं, वो थोड़ी मेरा नाप तोल कर सकते हैं, है ना। और हम अपना अधिकार किसी और को भी क्यों दें कि वो मेरा नाप तोल करें, मेरे को सही गलत बोले। अपने अंदर इतनी काबिलियत तो, अपने अंदर इतनी मतलब सजगता हो कि वो कहते हैं तो कहते रहे, पर मैं ट्रस्ट से मसना हूँ अपने निश्चय से। मेरा निश्चय क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। यही कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, शरीर एवं जीव नहीं हूँ। अरे मूर्ख, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल आदि समूह में आत्म बुद्धि छोड़ और सर्व आत्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्म भाव करके परम शांति का भोग कर। हमें बैठने तो कहाँ बैठने, अब अपने आप में ये समझो। पर हम कहाँ जाकर बैठ जाते हैं? शरीर पे बैठ जाते हैं, है ना। बाहर कोई हंसी मजाक चल रही होती है तो वहाँ तन्मय हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। अच्छा, वहाँ जब हम भूल गए तो वहाँ पे तो वैरायटी सारी मिलेगी। किसी ने ऊंच नीच बोल दिया, फिर मायूस होके फिर आके बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे मैं ब्रह्मा उठा के ले आता है ना सारा कुछ, फिर संस्कार उठा कर ले आया ना, फिर बोला अब खाली करता है। अब खाली करता है, अब खाली करना पड़ता है, नहीं तो दुख में मरता है फिर। अब बाहर से तो किसी ने कुछ बोल दिया ऊंचा नीचा, अब बाहर उनका तो है ही यही रूप, है ना। अब उस दुख में मरता है, फिर उससे मरने के लिए उठता है, फिर याद आता है कि मैं ब्रह्म हूँ। हुए गालियाँ क्यों छुड़वावे, फिर उसके लिए पुरुषार्थ है ना। वे पहले तो सही ढंग न चल, मर्दा ही क्यों हुई, है ना। जहाँ व्यवहार करना तो करके आ जा, वो अंदर क्यों लेकर आता है? फिर उसको तू काटेगा अंदर बैठ के कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। फिर अच्छा, मैं ब्रह्म हूँ, इतनी जल्दी शांति नहीं आती, फिर टाइम लग जाता है शांत होने के लिए अंतःकरण को, है ना। तो फिर को मिलके बोल रहा है, मुंह से बोल रहे हैं ना, पर वो बाहर से जो लेकर आ गया, अब वो अशांत हृदय शांत कैसे हो? उसको तो टाइम लगेगा ना फिर तो। अब देखो, अगर सजगता होती तो व्यवहार करके आ जाता, बैठता ना वहाँ पर। अब बैठता ना तो कुछ सुनता भी ना, अब बैठा है तो सुन के आया है तो वो संस्कार लेकर आया है। अब उसको मल रहे हैं अंदर से तो तपन हो रही है, अभी उसने ऐसा क्यों बोल दिया मेरे को। वैसे मैं ज्यादा ये ना सुने भी सही तो चाहे ही ना, वो अगर सजग रहेगा तब, हाँ तब। अगर वहाँ पे बैठ के मौज मस्ती मानेगा उनके साथ, फिर तो रोता हुआ आएगा ना घर पर, फिर फायदा क्या है उस चीज़ का, है ना। कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। अब हुआ तो यही ना, अपने स्वरूप से नजर हट गई, दुर्घटना घट गई फिर, है ना। बिल्ली को जब तक मैं देखती बैठी हाँ, तब तक दूध कहना पीसे ना, मेरी नज़र थोड़ी सी हिले गई, लाता दूध पीवे से ना लाडेगी नो, यो हाल सादा थींदा है, लकी में फटाफट माया आवेंदी है, पर सजगता होवे। अब यह सजगता ही था अपना पुरुषार्थ है, और कोई हमें हल थोड़ी बहाने है ना, कोई खुदाई थोड़ी करनी है। अब खाली बस जीवन में हमें यही सजगता रखनी है, यही पुरुषार्थ करना है, अगर मेरे को और आकार नहीं लेना तो। तब भी कहा कि जो सर्व आत्मा, जो मूर्ख हैं, इस शरीर को, हार्ड मास को मैं मानते रहते हैं, और जो सर्व आत्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्म भाव करते हैं, वो परम शांति को पाते हैं। शरीर में
आत्म बुद्धि रखने वाले अर्थात इसी को अपना स्वरूप समझने वाले मूढ़ पुरुष को चाहिए कि इस शरीर को अपना स्वरूप ना मानकर केवल उस चेतन आत्मा को ही अपना स्वरूप समझें। अब देखो, जो मूढ़ लोग हैं उन्होंने किसी न किसी चीज़ को तो मानना है ना, उन्होंने किसी न किसी को पकड़ना है। अब पकड़ना ही है तो शरीर को जरूरी पकड़ना है, वो ब्रह्म को पकड़ के नहीं। देखो, पकड़न किते भी वो दूजा बनदा पे ना, पकड़न वाला दूजा बनदा पे, है ना। ला भी ठीक है, शरीर भाव तो उठ से ना, है ना, ब्रह्म भाव को पकड़ से ना। एवं निर्विकल्प ब्रह्म ही है, इसी ज्ञान को उसे परम शांति प्राप्त होगी। और देखो, अगर वो जो जानते हैं, है ना, वो क्या समझते हैं, एक तो कहा एक शरीर को छोड़ते दूजे को तो पकड़ गए, लावी डू तो बढ़िया ही रास्ते। पर जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें किते क्या होंदा है, वो एक ही होंदा, मैं ही तो ब्रह्म, है ना। क्या पकड़ा तो क्या छोड़ा, पकड़ने और छोड़ना तो है नहीं ना। अब ना करने से, शरीर पर बैठने से उनके लिए ये अच्छा है कि वो ऐसे चले कि ब्रह्म है ना, ब्रह्म को पकड़े, वो शरीर भाव को छोड़ दें। और जो ज्ञानी लोग हैं वो तो सदैव ही अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने आप माई बाप, है ना, अपने बाप वो खुद है, उनको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर वो इस अवस्था तक पहुँचे कैसे? पुरुषार्थ करके ना, पहले कर आए हैं ना, तब जाके यहाँ पे बैठे ना। अब नहीं तो देखो, स्टेप स्टेप चढ़ते चढ़ते हम छत पे पहुँचते हैं। अब ऐसे दूसरे स्टेप पे पैर आता है, पहले वाला अब पे ही छूट जाता है। अब ऐसे करते 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 ज्ञानी लोग ऐसे तो पहुँचे हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम भी ज्ञानी हैं, है ना। ये ना समझे ना भी आप उठी तक कड़न पुजसू कब पहुँचेंगे वहाँ, वही है ना। मतलब अपनी दृढ़ता हो, अपने को कभी भी नेगेटिव में नहीं लाना, नेगेटिव सोच में नहीं लाना, अपने को हमेशा पॉजिटिव में रखना है। और पॉजिटिव में रख कर ही तो हम पहुंच जाएंगे वहाँ पर। और एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा, मैं ही तो ब्रह्म हाँ, है ना। माता जी आख दिया ना, अरे तू ब्रह्म है ना, आख दिया ना माता जी में, मतलब वो एहसास, वो अनुभूति होने थी से ना उला, है ना, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं हूँ दी अनुभूति करन कर सा, होनी तो कर सा, अब अभी तो करूँगी उसकी अनुभूति। ज्ञानी को भी छोड़ो, छोड़ो, ज्ञानी उसको भी छोड़ो, मैं बस ब्रह्म वही मैं हूँ, है ना। उसमें नाम रूप आकार के कुछ मतलब नहीं है, कुछ मायने नहीं है। उस वहाँ पर पहुँचकर उपाधि भी नहीं कह सकते हम वहाँ पर, है ना। वहाँ पे बोलती बंद है, कोई शब्द नहीं है, बस उसका अनुभव करें, टॉफ़ी चूसे जैसे उसका स्वाद आता है ना, टॉफ़ी चूसते हैं हम, क्या हम बता सकते हैं किसी को क्या आनंद नहीं ना। अब हाँ, गूंगे की मिठाई है, अब ऐसे वो चूसें उसका रस लें। अब वो रस खाली जो चूसेगा उसको मिलेगा, है ना। आपका रस मैं नहीं ले सकती, मेरा रस आप नहीं ले सकते। तो इस भाव में जिए, है ना। हम नीचे वाली क्लासों में क्यों रहें? अब जब गुरुदेव ने हमें सीधा ही इतनी ऊंची क्लास में पहुंचा दिया है, वहाँ बिठा दिया है, तो उसका रस तो लें, फिर उसका अनुभव तो करें। बैठी ऊंची क्लास में हो और सोच हम पीछे के लेकर चले, क्यों? उसमें घाटा फिर हमारा ही हो जाएगा ना। तो इसलिए आगे बढ़ते जाएं हम। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, तब तक वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों न हो, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है।
अब देखो पहले वो उसका बताया मूर्ख का, अब दूसरा नंबर किसका बता रहे हैं? विद्वान का, है ना, जो ज्ञानी है, शास्त्र पढ़ता है ना। अब उसके लिए क्या कहते हैं? जब तक विद्वान असत देह और इंद्रियां आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता। विद्वान तो है, वाणी से तो बोल रहा है ना, शास्त्रज्ञ भी है, पर बैठा देह पर है। जहाँ पर चार ज्ञानी लोग आगे उसने बात कर दी, और अभी इंद्रियों से, विषयों से बाहर उठकर आया नहीं है। तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पार, कहते हैं वो वेदांत सिद्धांतों को पारदर्शी, मतलब बहुत सफाई से ही क्यों ना बता दे, पर वो मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मोक्ष का अधिकारी कौन होगा? तो शरीर से उठ जाएगा, और जिसको अनुभूतियाँ होंगी अपनी, है ना, भले वो शास्त्रज्ञ हो चाहे ना हो, विद्वान हो चाहे ना हो, खाली अनुभूति निकाले, है ना, अपने आप को अनुभव, जो अपने आप की अनुभूति होती है वो अनुभूति दे उसको। ये दो दिखाई दें भी, ये शरीर अलग है और साक्षी मैं अलग हाँ, है ना, भले उनको कुछ भी ना आवे, वो पुज गए, वो मोक्ष का अधिकारी है ना। पढ़ लेने से कोई मोक्ष का अधिकारी नहीं हो जाएगा। ओम तम नमामि हरि परम। ओम